साथियों आपकी जय हो। प्रत्येक माह की तरह आज भी 6 दिसंबर 2020 और ये आपका जो कार्यक्रम है यह निष्कलंक दाता विश्व विचार सेवा केंद्र स्थल बिशनपुर वाहनपुर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो सार्वजनिक सार्वभौमिक सारत्व को जनाता है। आप आज किस पर चर्चा चाहते हो? आप कोई विषय रखना चाहते हो अथवा आपके कहे हुए वाक्यों पर ही कोई प्रसंग किया जाए, जैसी आपकी इच्छा हो। क्रोध को शांत करने की विशेष कोई बात बताएं। देखो आप देख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं आपके साथी कि यानी क्रोध को कैसे शांत किया जाए। बात तो सही है कि क्रोध को शांत किया जाए। क्रोध को शांत करने की बात है, क्रोध को समाप्त करने की बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि क्रोध को कभी भी समाप्त किया भी नहीं जा सकता है, इसको शांत किया जा सकता है। अब क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहली चीज है लालच। आप कहीं कोई लालच कर रहे हैं तो पूरा नहीं हो रहा, चाहे वो आप अपने वाक्यों का पालन कराने के भी लालच कर रहे हो या आप उस पर कोई कार्य कराने का लालच कर रहे हो या आप कोई उनसे प्रलोभन कर रहे हो और वहां पूर्ति नहीं होती है, तो वहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हम अपने लालच को सबसे पहले जो शांत कर देता है, लालच को विराम कर देता है, उसमें क्रोध शांत हो जाता है। सबसे छोटा सरल उपाय है। आप समझ रहे होंगे कि आप लालच को, आप अपने मोह को, आप अपने लोभ को शांत करो तो अपने आप स्वयं जो है क्रोध आपका शांत हो जाएगा। क्यों? उसमें उत्तेजना आएगी नहीं। और वैसे क्रोध तो होना अनिवार्य भी है। जैसे आपके परिवार में कोई व्यक्ति गलत चला जा रहा है और वो नहीं मान रहा है, तो आप क्रोध होके तो कहोगे। आप ऐसा क्रोध नहीं कर रहे कि उसका सर्वनाश हो जाए, लेकिन फिर भी क्रोध को प्रयोग में तो लिया। तो वह जो क्रोध में क्रोध लिया वो क्रोध नहीं है, वह भी किसी को सही रास्ते अथवा शांत भाव की तरफ भी आकृष्ट कर रहा था। तो हम यानी लोभ लालच को इसको जो है संतराम करें। जैसे हम जितना लोभ लालच बढ़ेगा उसी व्यक्ति में उतना ही क्रोध बढ़ेगा। और एक ध्यान रखो कि जो मनुष्य यह समझता है कि मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, तो समझो वो बहुत बड़ा क्रोधी है। उसमें स्वयं क्रोध की जागृति होती है और वो बड़ा क्रोधी होता है। उससे आप थोड़ी सी बात कह देते तो क्रोधित हो जाएगा। तो यानी यह भी एक होना कि मैं इतना धनवान हूँ, बलवान हूँ, गुणवान हूँ, यह भी जो आपके क्रोध को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए तो यहाँ यह कहा ही जाता है आपके लिए कि यानी आप सूक्ष्म की तरफ आइए, यानी थोड़े की तरफ आइए। विस्तार की तरफ चले जाओगे तो आप में क्रोध बढ़ेगा, और आप सूक्ष्म की तरफ आएंगे तो आपका क्रोध शांत होगा। क्यों? कि अब जैसे आपके सामने चौब सिंह कह रहे थे आपको कि गुरु जो ऐसा चाहिए तो जीवित डाले मार। तो कहने को तो अपने अपने अनुसार सब कोई कह रहा है,
लेकिन गुरु ही है संसार में एक ऐसे है जो हमें क्रोध से मुक्त भी कर सकते हैं। शांत ही नहीं बल्कि क्रोध से मुक्त भी कर सकते हैं, गुरु है केवल। लेकिन गुरु उसी को पाते हैं जो मन से मर जाए और जन्म जन्म की आपदा पल में दे मिटाए। तो जो मन से मर जाता है, तो मन की है ही। जैसे आप कह रहे थे गुरु जीवित मार डालते हैं, यानी जिंदे को ही मार डालते हैं। वैसे ना आप समझ रहे हो, आप जीवित हैं लेकिन मन से मरिए। ये मन ही तो है, फटफट करे हुए बाहर ये मन ही तो है। यदि मन मर गया तो आपका क्रोध भी मर गया। और मन में प्रफुल्लता चेतनता जागृता आई तो क्रोध भी आ गया। आप समझ रहे होंगे। यानी एक गुरु ही ऐसे हैं जो आपको क्रोध से भी मुक्त करा सकते हैं, क्योंकि गुरु में क्रोध होता ही नहीं। गुरु तो ऐसे होते हैं जो उनकी शरण में पहुंच गया उस पर कृपा करते, उस पर जो आप दया करते हैं। जो दयालु वही होता है जो उसके बुरे भले को नहीं देखता, उसके उचित अनुचित को नहीं देखता है। तो इसी तरह से गुरु जो है वो दयालु होते हैं। या आप किसी के उचित और अनुचित को नहीं देख रहे तो आप में क्रोध की जागृति नहीं होगी। उसका उचित अनुचित देखने लगे तो आप में क्रोध की जागृति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। और गुरु जो है वो ऐसे है कि गुरु से आप जो मिलना चाहते हो, गुरु की आप जो प्राप्ति चाहते हो, तो मन से मर जाओ। मन ही एक ऐसी चीज है जो आप में क्रोध की जागृति करता है। और मन से मर गया, मन मरता नहीं है, मन से मर जाओ। मन से मर जाओ। आप जब मन से मर जाएंगे तो समझ लो आपका काम शांत भस्म। जो आपका काम था, आपका जो चिंतन था, जिसमें चिंतन करते थे उचित अथवा अनुचित, वो शांत हो जाएगा। गुरु एक सेवका रूप है, सेवका समझे आप, जो सब में समाहित है। अभी आप सब लोग जो कह रहे थे सब में एक ही है, दूसरा है ही नहीं। वो एक ही है गुरु सबके अंदर। सबके अंदर एक ही गुरु है और उनकी एक ही प्राप्ति है कि आप मन से मरोगे नहीं तब तक आपको गुरु मिलेगा नहीं और आपका क्रोध शांत होगा नहीं। लेकिन मन ये बड़ा बलवान होता है और मन भी कोई आपसे अलग जुदा चीज नहीं है। आपका ये एक चेत है, आपका ये काम है। काम का मतलब कोई विषय नहीं होता है। काम कहते हैं चिंतन के लिए। चिंतन जब संसार से आपका चिंतन हट जाएगा, सुरती से चिंतन जब हटा देंगे तो ध्यान वहां मुक्त हो जाएगा। आप समझ रहे हो। सुरती से संसार से ध्यान, जो सुरती के पीछे रहता है, ध्यान उधर ही को सोचता है जिधर सुरती है, जिधर संसार है। आंतरिक नहीं सोचता है। और गुरु आंतरिक है, वो सबके अंदर मौजूद है और अपने अंदर ही आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप योगाभ्यास के द्वारा गुरु को चाहते हैं तो आपको मन को मन से रहित होना पड़ेगा, मन से मरना पड़ेगा। और अन्यथा आप जो है लोभ मोह और लालच इनसे विराम कर दो, विराम कर दो तो आप में क्रोध नहीं आएगा। इनको विराम नहीं करते हो तो क्रोध तो रहेगा। दोनों रास्ता बताइए। दोनों रास्ते हैं आपको, एक आंतरिक रास्ता, एक बाह्यिक रास्ता। आंतरिक रास्ते में आपको मन से मरना है, शरीर से नहीं। इसलिए गुरु उसी को प्राप्त होते हैं जो मन से मर जाता है। आप समझ रहे होंगे। मन ही में क्रोध है, मन ही शांत हो जाएगा तो फिर क्रोध भी नहीं रहता है। और कुछ न समझ में आ रहा हो तो और कहो।
तो ये लोभ जो लालच है यही हमारे क्रोध को जन्म देता है। तो और जो अब तक आपकी वार्ता हुई, अब जैसे मास्टर साहब ने कहा, आज तो इन सब लोगों ने एक ऐसा पुल बना दिया कि हमें वहां पहुंचा दिया कि जहां कोई न पहुंच पाए। पहुंचे ही भाई, पहुंचा कर जबकि ऐसा कुछ है नहीं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि हम वहां नहीं है जो आप कह रहे हो। वो तो आप सभी लोग हैं। तो आप कहाँ नहीं है, ये हो आप सब जगह। वो तो आप सब लोग वही वही है। अब जिसने जितना प्राप्त कर लिया वही, लेकिन हम आज भ्रम भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने तरफ तो अपने आप की सोचते ही नहीं है। अभी आप कह रहे थे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा, यानी ये गुरु है। याद रखो, इस एक ही वाक्य ने हम सब लोगों को भ्रमित कर रखा है। एक ही वाक्य ने क्यों कर रखा है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वरा है, एक गुरु। ये जो तीनों है, जो सत्य रस तम के जो अधिकारी है, जो त्रिगुणातीत है, जो मास्टर साहब कह रहे थे आप, जो त्रिगुणमयी चीज है, जो तीनों गुण मिलकर के एक माया का रूप हमारे सामने रख देते और उस पर हम सोचने के लिए चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उससे हट ही नहीं पाते। क्यों कि हम इन तीनों गुणों के रहस्य को समझ ही नहीं पाते, इसलिए माया में लगे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं। इन तीन गुणों के रहस्य को समझ लोगे तो आप माया से परे हो जाओगे। माया से परे थे, माया में रहते हुए माया से परे। और जिसके पास कुछ नहीं है, हम सब त्यागी है। क्या त्यागी है भाई? त्यागी तो है जिसके पास है, जिसके पास है त्यागी वह है, उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो अब यह समझ ले कि आजकल जो भ्रम बना रखा है लोगों ने, पाखंडियों ने, क्या हम गुरु हैं, सबके गुरु हैं, इसलिए ब्रह्मा भी हम ही है, विष्णु भी हम ही है और महेश भी हम ही है, इसलिए हमारी उपासना व्रत करो, हम पे सब कुछ अर्पण करो। ऐसा दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ, दिखाई का दे रहा। लेकिन याद रखो कोई भी प्राणी गुरु नहीं है। कोई भी मनुष्य यह कहे कि मैं गुरु हूं, उपाधि चाहता हूं, वो गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकता। गुरु नहीं है। गुरु वह है जहां ये तीनों चीज मौजूद है एक ही जगह, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जगह मौजूद है, उस स्थान का, उस निज स्वरूप का ही नाम गुरु है। वह ही गुरु है और वह गुरु ही ब्रह्म है। वह गुरु ही देवों को उत्पन्न करता है। आप समझ रहे होंगे, गुरु ही उन देवों को उत्पन्न करता है और उन देवों को उत्पन्न गुरु न करे तो हम ये जो आप वार्ता कर रहे हैं ये बन नहीं सकती है, ये वार्ता बन नहीं सकती है। और यह वार्ता ही हमको माया की तरफ आकर्षित कर रही है। आप समझ रहे होंगे, यदि यह बीच में हमारे में यह वाणी न हो, यानी ये वाक्य और ये अक्षर न हो, तो आपको ये धन वसुधा जो है ये नहीं है। जो आपको जिसको धन कह रहे हो, रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि वगैरह पर कुछ नहीं है ही नहीं। तो ये है लोभ माया, जिसके लोभ के हम चक्कर में फंसे हुए हैं। और एक होती है मोह माया। मोह माया तो बिना अक्षर वालों में भी होती है, जैसे पशुओं में, पक्षियों में देखा आपने, मोह तो उनमें भी होता है, लेकिन लोभ नहीं होता है। किसी पशु पक्षी के सामने आप सोने का हार डाल दो, बड़े बड़े नोटों की गड्डी डाल दो, देखेगा, और उसके सामने घास डाल दो, रोटी डाल दो तो खाने लग जाएगा, वो नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य इस
इसके पीछे फंसा हुआ है, इसके लालच में फंसा हुआ है और वो समझ नहीं रहा है। तो यानी हम गुरु को समझें तो सही कि गुरु है क्या? गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। अभी आप कह रहे थे, मास्टर साहब भी कभी कभी आपको सुनाते, गुरु साक्षात है। साक्षात समझ रहे हो, जिसमें प्रमाण की कोई भी जरूरत नहीं है, ढूंढते लो। गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, परमेश्वर है, यानी पवित्र विचार है साक्षात। अरे सत्संग में क्या अपवित्र कोई चीज होती है? सब पवित्र ही विचार होता है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात है आपको सामने दिखाई दे रहा, आपके अंदर है, आप आदान प्रदान कर रहे हैं, साक्षात है। इसे कहां ढूंढने जाओगे? ये गुरु की ही देन है, ये देन तो गुरु की है। अब यह समझ रहे हो, कोई मनुष्य का उपमा चाह रहा है कि वह गुरु विष्णु महेश की उपाधि चाह रहा है, तो वो समझो ढोंगी है। वो हमें गुरु से अवगत कराए, गुरु ही तो है जो हर बार आपके सामने कहा जाए, जो गुरु को समझिए। क्यों कि गुरु के बिना हमारी कल्पना कभी भी शांत नहीं हो सकती है। आप समझ रहे होंगे? दोबारा गुरु के बिना हमारी कल्पना कभी शांत नहीं हो सकती है। यानी हम कुछ न कुछ यह समझे भ्रमित रहेंगे कि यह क्या है। यानी गुरु आपको ऐसे हैं जो हर चीज को प्रत्यक्ष करेंगे, जानकारी देंगे। हाँ, हर चीज को प्रत्यक्ष करेंगे। जो चीज आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी, फिर आप उस पर क्या कल्पना करेंगे? जानकारी है। अरे वो साक्षात है, तो जो साक्षात्कार कर रहा है वहां कल्पना तो है ही नहीं, कल्पना है वहां। तो हम उसको आप समझिए कि गुरु क्या है। फिर गुरु को जनाने के गुरु ही तो है। यदि गुरु नहीं है तो आपके पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। गुरु को ही समझना है। गुरु, अभी मास्टर साहब भी कह रहे थे कि गुरु निज स्वरूप है, यानी निज आप समझ रहे हो, अपना स्वरूप है, स्व और रूप है, निज है। लेकिन यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह निज सा प्रतीत हो रहा है। निज इसलिए नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। निज वह है जो आप कितनी बार जन्म लेंगे वो आपका निज ही रहेगा। जहां जाओगे तहां वह निज आपके साथ रहेगा। हाँ। लेकिन उस निज की को हमें प्राप्त करने के लिए, उसकी जागृति के लिए ही तो हमें गुरुदेव की जरूरत है। आप समझ रहे हो? उस देव की जागृति के लिए हमें गुरुदेव की जरूरत है। गुरुदेव ही आपको गुरु से मिला सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरुदेव का महत्व है। और वह गुरु समझने की जरूरत है। यहाँ तो हर बार यही कहा जाता है, आप गुरु के संबंध में समझिए। भाई गुरु न हो तो वाक्य नहीं बनेगा, कोई नाम ही नहीं बनेगा, बन जाएगा कुछ नहीं बनेगा। अब हमें कई चीजों की जानकारी ना है, और हम तो हर बार कहते हैं आप कि एक बार में एक देव अक्षर की ही आप वार्ता कराया करें, तब भी कुछ ठीक है। लेकिन आपकी समझ में नहीं आई, ये साक्षात चीज है। इनके लिए आपको किताब और पुस्तकों की जरूरत नहीं है। ये वह अलेख वस्तु है जिसे कभी कोई लिख नहीं सका। यदि लिख जाता तो अब तक जो है जितने पढ़ने वाले हैं उनको मिल जाता है। लेकिन एक बात और है, उन्होंने इनके गुणगान करके इनका खूब संकेत किया है, खूब इशारा किया है कि वह अक्षर है, वह ब्रह्म है, वह नाम है,
वो शब्द है, हर तरह से आपको समझाया गया है, लेकिन आप समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? क्या उन्होंने संसार के लिए लिख दिया, लेकिन निज से नहीं जोड़ा गया, निज से नहीं जोड़ा गया। आप समझ रहे होंगे, निज से। यहाँ जो बात होती है वो केवल आपसे निज की होती है। वो जो वहाँ कह रहे थे आपके वहाँ, तो आपकी जय कहते हैं, हमारी समझ में ही नहीं आता है। आपकी जय तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप ही तो हैं, आपके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। हैं? आज ना आप गुरु है, ना आप विष्णु है, ना आप ब्रह्मा है, ना महेश्वर है। ये तो आपकी सारी शक्तियां आपके जानने में आ रही है, आपके जानने में आ रही है। आप तो इनसे परे हैं। आप विष्णु को भी जान रहे हैं, आप महेश्वर को भी जान रहे हैं, आप ब्रह्मा को भी जान रहे हैं। आप ही जान रहे हैं या नहीं जान रहे? तो ये आपकी शक्तियां हैं, आप समझिए इनको। चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो शिव है, ये आपकी शक्तियां हैं। एक निराकार है, एक आकार है, और एक विवेक रूप साकार है। आप समझे या फिर नहीं समझ पा रहे होगे? फिर पहुंचिए। आप निराकार तो जानते हैं, निराकार जानते हैं, जानना उसका नाम है। जो आपकी समझ में आ गया कि निराकार ये है, तो आप जानते हैं। अन्यथा निराकार मानते तो हो गए। मानते जानते नहीं है। जानते हो या मानते हो? मानते तो है, लेकिन हम मानते हो लेकिन जानते नहीं हो। तो आपको सबसे पहले जो कहा जा रहा था, सबसे पहले गुरु के लिए जो संकेत किया जा रहा था, वह गुरु निराकार है, वह महेश्वर है, निराकार है। शिव स्वरूप ये जो स्वर है आपका, ये निराकार है। दिख रहा है? पहुंच रहा है आप तक? यहाँ तक आ रहा है? दिख नहीं रहा। सर्वत्र जा रहा है? दिख रहा है? तो ये है निराकार। ये बताने का ढंग है, समझाएगा। समझ गए आप? निराकार। तो उस निराकार के प्रभु स्वामी है गुरु। गुरु शिव भूतेश्वरा, जिसमें संपूर्ण भूत निवास करते हैं। और भूत का मतलब समझ रहे हो? जिनमें सबसे नाना अनेकों प्रकार के अनेकों संस्कार लगे पड़े हैं उनमें। तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि जब आप गुरु से मिल जाएंगे तो ये जन्म जन्म की आपदा, ये जो संस्कार घूम रहा है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वो निराकार प्रभु गुरु शिव, जो देवों के भी देव, महादेव, आप समझ रहे होंगे, तो वह निराकार है। उनकी जो शरण में चला जाता है, उसके संपूर्ण जन्म जन्म के अपराध नहीं, संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। यानी आप नवीन संस्कार लेके बनाएंगे फिर अपना नया कोरा कागज, चाहे जैसा भी बनाइए। वहां शरण में पहुंच गया तो आप समझ रहे होंगे। शरण में जाने के लिए कोई वहां दान दक्षिणा भेंट पूजा नारियल इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो समर्पण की जरूरत। बस वहां तो ये है कि मन से मर जाओ, मन से मरना है। और मन से मरना समझो किसे कहते हैं? मन को संसार से हटा दो, संसार की तरफ से उसे मोड़ दो। मन एक ऐसी चीज है, याद रखो, ये रुकता नहीं, ये कभी क्षण भर रुकता नहीं और किसी से लड़ता भी नहीं। लड़ेगा तो वो जो रुकेगा, जो रुकता ही नहीं तो लड़ेगा ही नहीं। तो जिसमें तीव्र लगन होती है वही व्यक्ति इसके मन के तमाचा लगा देता है। कहाँ जा रहा तो उधर के इधर से उसका मुंह इधर हो जाता है, तो इधर चलने लगता है, वो टकराता तो है ही नहीं। मन के मुंह पे तमाचा लगा और वो उसका मुंह इधर से उधर हुआ,
दिशा बदल जाती है। दिशा बदल गई। लेकिन अब वो जो आप किसान चौबे सिंह कह रहे थे कि यहाँ बैठे हैं जब तक तो हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मरघट तक गए तब तक जो हम कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, और वाके बाद में फिर वही भगती है। तो यहाँ आप बैठे हो जब तक ही तो आप समझ रहे कह रहे थे, लेकिन जहाँ आपके सामने लोभ लालच इच्छा सामने आ जाए और उसके मुंह पर तमाचा मार दो, तक मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो अपने आप मर जाएगा। और उसके कहने के अनुसार चले जाओगे तो मन से नहीं मर रहे, तो वो तन भी चला गया उधर भी, और तन चला गया तो आपके पास फिर कुछ नहीं रहा। अरे वो तन से ही था, तन से भी तन में तो आपके में प्रभु है, गुरु है, वहीं तक तो आप जा रहे थे, अपने ही में तो जा रहे थे कि आपको चलना तो था नहीं, लेकिन वो बाहर मन जो जा रहा था वो बाहर से आंतरिक करना। इसलिए जो मनुष्य मन से मर जाता है वही निराकार सत्ता तक पहुंचता है, अन्यथा तो जो पहुंच चुका है उसके वाक्यों पर भी आपने विश्वास कर लिया तो भी आपका विश्वास अटूट हो सकता है, क्योंकि वो आपके अनुभव में आ सकता है। बात अनुभव में आने की है, अनुभव में नहीं, अनुभव में नहीं आया तो कुछ नहीं, यह अनुभवी तो कहा जा रहा है। और आप समझ लो कि यह ऐसा ही होता है और बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है, तो आप समझिए बिना मन के मारे ही, बिना मन के मरे ही आपको मर गए। मन नहीं मरा आपसे, लेकिन फिर भी मार लिया, क्योंकि आपने अपने बस तो कर लिया, आपने विश्वास तो कर लिया कि वो यही है। जब वो आपके सामने चीज आएगी तो आपको यही जागृति देगी, यहीं से आपको जागृति मिलेगी, यहीं से आपको वैराग्य की स्थिति मिलेगी। क्यों कि जब उसके प्रति वैराग नहीं होगा तो उससे आप हट नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन घरों में भी झगड़ा होता है कि मैं तुझसे आज से नहीं बोलूंगा, मैं आज तुझसे कुछ नहीं करूंगा, होता नहीं, क्षण भर के लिए होता है, वही आ जाता है। तो ये जो आपका कहिए, जब आप में विश्वास अटूट हो जाएगा तो ये आपका जड़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि निराकार किसे कहते हैं? और वह थे एक विष्णु, विष्णु आप समझ रहे होंगे। विष्णु शब्द का मतलब है जो संपूर्ण विषयों को भोगता हो और संपूर्ण विषयों को जागृत करता हो, संपूर्ण गुणों की क्रिया करता हो, वह विष्णु है। पालन भी कर रहा है और पाल भी रहा है, पालन भी कर रहा है और पाल भी रहा है, यह भोग भी रहा है और भोगने भी दे रहा है, यह विष्णु है। तो यानी ये आपको जो आप शरीर जो लिए बैठे हैं यह विष्णु का ही रूप है, यह विष्णु का ही रूप है। आप इसे विष्णु के रूप में भोग रहे हैं या राक्षस वृत्तियों के आधार पर भोग रहे हैं या मन के आधार पर भोग रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। यदि आप विष्णु के रूप में भोगना चाहते हैं तो इनके अंदर जो आपकी प्रवृत्तियां हैं जो अनुचित हैं उनको आपको दमन करना होगा। अनुचित विष्णु का कार्य क्या है कि अनुचित जो लोग थे उनको हटाना। इसलिए हमारा कहना है लोगों को मत हटाइए, अनुचित विचारों को हटाइए। आपके विचार अनुचित हट जाएंगे तो आपके कर्तव्य श्रेष्ठ हो जाएंगे, और जब तक हम अनुचित विचार को नहीं हटा पा रहे तो हमारे कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि कर्तव्य को जन्म विचार से मिलता है। इसलिए इस शरीर को चलाने के लिए जैसे आप कह रहे कि अभी वो दो प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, एक आध्यात्मिक होती है, एक आध्यात्मिक होती है। तो आध्यात्मिक जो है वो इस मनुष्य की शरीर की चर्या के लिए ही है, जो पहले से निश्चित कर दिया गया है कि उसे ऐसा करना चाहिए, इस तरह से संयम करना चाहिए, इस तरह से वो करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है, देर तक कहने में अब समय इतना आपके पास है नहीं,
तो हमें जो हमारी ये चर्याएं जो दर्शाई गई हैं वो केवल इसके शरीर के आचरण के लिए है। जो हम यानी शरीर को आचरणवान बनाए, आचरणवान बनाए इसको हम, तो आप समझ लिए कि आप विष्णु के रूप हैं। क्योंकि यह शरीर तो राक्षस भी होता है, भक्त भी होता है, भगवान भी होता है, शरीर ही तो होता है। विष्णु भी शरीर वाले हैं और जिन्होंने विष्णु का सर्वनाश किया है वो भी शरीर वाले थे। फर्क का विचारों का, उनके विचार मलिन थे तो जिनके कर्तव्य मलिन थे। मलिनों को हटाया जाता है तो यह मलिन व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, मलिन कर्तव्य वालों को मारने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तो उसके मलिन विचारों से उसे मुक्त कराने का प्रयास करो। यदि आपने उसको मार दिया तो उसका मलिन संस्कार उसके साथ चला जाएगा और वो फिर लौट के आ जाएगा। यानी आप उसका जितना आप विचार उसका स्वच्छ कर सकते हो उतना प्रयास करो, और सबसे पहले तो अपना करो। अपना कर सकते हो आप तो दूसरे का कराने के लिए भी आप सक्षम हो सकते हैं। आप समझ रहे? यानी घर में और परिवार में समाज में वह कर्तव्य करो जो निंदनीय न हो, तो आप ही विष्णु का रूप है। और आगे जो आप कह रहे थे महेश्वर पार ब्रह्म जो पर शिव के लिए कहा जा रहा था वो देवों से परे की बात है। वहां जो है आपको जो विवेक की तरफ ले जाता है, विवेक समझ रहे हो आप? विवेक ज्ञान नहीं है, विवेक विवेक। हाँ, ज्ञान तो वह है जो आपको सर्वप्रथम कहा गया। यह विवेक वह चीज है जो आपको उचित अथवा अनुचित का निर्णय देगा। हाँ, यदि आप उचित और अनुचित नहीं ठहरा पा रहे तो निर्णय नहीं ले पाओगे, आपकी दृढ़ता नहीं रहेगी, आप में कल्पना बनी रहेगी। और जब आप निर्णय ले लोगे कि यह उचित है अथवा अनुचित है तो आपके अंदर कल्पना शांत हो सकती है। तो वह केवल वह अक्षर ब्रह्म जो अभी कह रहे थे वही है। क्यों? जिसने अक्षर को यानी गुरु को समझ लिया, गुरु के ऊपर चर्चा थी, गुरु को जिसने समझ लिया उसने विवेक को प्राप्त कर लिया, उसने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया। हमारे ने कहा फिर आपकी समझ में आ रहा तो फिर कहो। अपने के लिए निज स्वरूप के पहचान हो पा रहे हैं, बात ये है। और गुरु जो तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति चला रहा है वही उसी है, समझो। तो ये जो आपके लिए निज ही तो कहा जा रहा है कि यानी वह आप में जिनके लिए प्राप्त कर रहे हैं वो निज में है। गुरु भी आपके पास मौजूद है, विष्णु रूप आपके पास मौजूद है, आप किसी भी वृत्ति में ले जा है तो आपके पास मौजूद। और महेश्वर है जो देवों के भी देव है वो आपके पास मौजूद है, वह भी आपके पास मौजूद है। यानी जो ये अक्षर है और इनकी अक्षरों की उत्पत्ति में सर्वप्रथम कारण महेश है, यानी गुरु है। क्यों कि गुरु के बिना चेत इनमें आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि आपने सर्वप्रथम जो है वहां तक पहुंच के गए थे तो मन से मर के गए थे, मन से मर कर गए थे, और वह मन आपको यहाँ दे दिया जाएगा लगाने के लिए। लगाने के लिए यदि मन आपके पास नहीं होगा तो किसी अक्षर पर आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। करोगे? तो इसलिए तेरा तुझको अर्पण, वो आपका ही आपको दे देंगे। आप यह न समझे कि वो मन से मर गए, मन से मर गए लेकिन मन आपके पीछे पीछे चल रहा है कि ये ले इनसे चिंतन कर। यानी गुरु को समझ
गुरु को समझ, गुरु का चिंतन कर। और गुरु की समझने के लिए आपको प्रत्येक अक्षर को जानना होगा। क ख ग घ, इनको प्रत्येक अक्षर को आपको जानना है, इन पर चिंतन करना है। इन चिंतन करने पर म न न की प्राप्ति हो जाएगी। म न की प्राप्ति हो जाएगी। म न नहीं रहेगा, जो समाप्त मन नहीं रहेगा, वहाँ आप ही रहेंगे। आपको अभी सुना गए थे चौथी देखे ना, आप ही माता पिता, आप ही विद्या से द्रवण माप, हर चीज आपके लिए कहा था। तो वो एक आप रह जाएंगे। अब तक आपने सुने कि 3 इनमें है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, वो तो गिनतियां सुनी, लेकिन एक तो केवल आप ही है। आप ही सर्वोमय है। आप विष्णुमय हैं, आप शिवमय हैं, आप ब्रह्मामय हैं, आप अक्षरमय, यानी जो चीज कहेंगे वो सब आप मय है, आप है। आप अपने आप को पहचानिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। सारी शक्तियां आपके पास मौजूद हैं, सारी शक्तियां आपके पास मौजूद हैं। पहचानो तो सही, आप पहचानोगे तो उनसे कार्य लोगे। पहचान कहाँ है ये तो यही तो भूल है। तो अब समय कम होने जा रहा है। यदि इसमें से जो जो वार्ता आपको लेनी है आगे आने वाली तारीख के लिए याद रखें, बीच में मांगे। और आप बीच में भी आ सकते हैं, चाहे जब आ सकते हैं। तो अब वार्ता को शांत किया जाए। आपकी जय हो।